हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास से क्या करते आ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री करते आ रहे थे। आज ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर पिछले क्लास में ही खत्म हो गया था। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले मैं बता दूं, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का इलस्ट्रेशन आप अभी भी ईमानदारी से नहीं किए हैं तो खुद से आप ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से ईमानदारी से नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप इलस्ट्रेशन जो हम बता रहे हैं वो आप इलस्ट्रेशन भी अपने ईमानदारी से किए ना आपने, तो समझ जाइए कि आप जेई में सिलेक्शन के बाद छोड़ दीजिए, आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिया गया है, इसीलिए लेक्चर का ज्यादा हो गया है। जो कि अधिकतर टीचर बहुत सारा मतलब 90% टीचर बोला जाए तो आपको ज्यादा ज्यादा 3 से 4 क्लास में खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 10+ क्लास लिया है। तो आपको हर एक चीज बताया गया है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बोले कि जेई मेन से 20% एवब रहेगा लेवल, तो उसी प्रकार से आपको बताया गया है। और अभी भी आप इसका सॉल्व नहीं किए हैं इलस्ट्रेशन खुद से, तो हम आपको इसका इलस्ट्रेशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से आप सॉल्व कीजिए। यदि नहीं बन रहा है तो सोचिए भैया यहाँ पे क्या क्या बताया था, फिर भी नहीं बन रहा है तो फिर से वीडियो देखिए और फिर से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। क्योंकि जैसे कि बता रहे हैं आप, मेरा क्लास इलस्ट्रेशन प्रॉपर तरीका से कर लिए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सेलेक्ट होने के लिए। तो छोड़िए, आज ट्रिगोनोमेट्री से बहुत चीज चर्चा कर लिए और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग जो पढ़े होंगे तो वो सोच रहे होंगे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या बताएंगे, वही रूट निकालना, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना, फैक्टर करके रूट निकालना, ये सब बारे में बताएंगे। नहीं, ये सब तो बिल्कुल बेसिक है जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको तो बहुत चीज देखने को मिलेगा। इसमें ग्राफ जो देखिएगा ना जनाब, काफी मस्त मस्त ग्राफ होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल जो कि इस मैं बता दूं इस चैप्टर की जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो अधिकतर स्टूडेंट गलत कर जाता है, क्योंकि इस चैप्टर को हलवे में लेता है, हल्के में लेता है और बाहर आके बोलता है भैया वहां मेरा सिली मिस्टेक हो गया। कभी कभी आप सुने होंगे सिली मिस्टेक, सुने होंगे जब आप क्वेश्चन एग्जाम के तो बाहर निकलते हैं एग्जाम हॉल से, अधिकतर स्टूडेंट के मुंह से सुने होंगे यहाँ पे सिली मिस्टेक हो। सिली मिस्टेक करने का इन द सेंस यहाँ 5 into 2 लिखा रहेगा तो उसको 7 लिख देता है, तो वहां पर 10 होना चाहिए लेकिन लिख देता है 7। इस तरह का सिली मिस्टेक बहुत स्टूडेंट करते हैं, 70% स्टूडेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब चीज को हल्के में ले लेते हैं, हलवे में ले लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको जेई में सिलेक्ट होना है तो आपको हर चीज पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट कोई भारी कोई इजी नहीं होता। यदि आपको समझ में आ गया है तो समझिए सब कॉन्सेप्ट इजी है, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट भारी है। लेकिन कॉन्सेप्ट इजी और भारी और इजी कुछ नहीं होता है, समझ में आ गया तो इजी, नहीं समझ में आता है तो बोलते भारी है। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज आप हल्के मत लीजिए। क्योंकि जेई मेन और एनटीए वाला आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे कहाँ कहाँ आपको फंसाया जाएगा, किस किस कंडीशन में आपको फंसाया जाएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट हमने आपको बहुत चर्चा किए थे, तो वही छोटे छोटे कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए आज हम जैसे इस चैप्टर की खासियत ही बता दिए, इससे हर एक क्वेश्चन आता है और आपको यदि सेलेक्ट होना है, यदि आपको यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम किस चीज का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, सब और हम का। सब कौन जो जैसे रिजेक्ट होता है, हम कौन जो सेलेक्ट होंगे। हम करने के इंडस्ट्री जब हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, इलस्ट्रेशन खुद से सॉल्व करेंगे तो हम सेलेक्ट होंगे जरूर। सेलेक्ट होने के बाद छोड़ दीजिए, अच्छा रैंक भी आएगा हमें। तो किस केस में, जब आप खुद से मेहनत कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप एक बार में आपसे नहीं बना तो हमने बता दिया क्लास रजिस्ट्रेशन, मैंने अभी जैसे ट्रिगो चैप्टर खत्म हो गया तो उसका पीडीएफ दे देंगे हम लिंक में, और उससे पीडीएफ क्लास रजिस्ट्रेशन का आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है सॉल्व तो फिर से दोबारा लेक्चर देखिए और ईमानदारी से कीजिए। कोई भी चीज जब तक ईमानदारी से नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और चलिए ज्यादा बातें हो गई, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बिल्कुल आज बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हर एक चैप्टर बताया गया है आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे और जेई मेन से 20% एबव लेवल तक जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आते हैं, पहला टर्म आता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज ये आपको बेसिक मैथ में बताया गया है। जैसे कि हमने बेसिक मैथ में बताया था कि ये सब आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो हमें बार बार बताने की जरूरत न पड़े आगे में, इसीलिए बेसिक मैथ पढ़ाया गया। और बेसिक मैथ में भी 6 लेक्चर हुआ है। तो बेसिक मैथ क्यों पढ़ाया गया है, ताकि आपको वो चीज हर एक जगह जगह देखने को मिलेगा। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी हम बताए हैं बेसिक मैथ में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है। इक्वेशन मतलब एग्जैक्टली n नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, आइडेंटिटी मतलब n से ज्यादा वैल्यू सॉल्यूशन होगा, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा इक्वेशन में वो एग्जैक्टली n नंबर, जैसे सेकंड डिग्री का इक्वेशन देगा तो किसका x का कितना वैल्यू आएगा 2 आएगा, लेकिन आइडेंटिटी केस में नहीं होगा, ऐसे 2 से ज्यादा आएगा और इनफिनाइट आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ये इक्वेशन हो गया और ये आइडेंटिटी हो गया। हमने ये इसका पूरा अच्छे से समझाए हैं बेसिक मैथ से, वहां पे आप देख लीजिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ शॉर्टकट। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया x² - 5x + 6 = 0। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इक्वेशन में, x का वैल्यू एक 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। एग्जैक्टली कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, 2 नंबर सॉल्यूशन, यानी कि एक इक्वेशन है। और जैसे कि आपको ये दे दिया जाए x² + 1 = 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। ये भी क्या है, इक्वेशन है। रियल आ रहा है x का वैल्यू, इमेजिनरी आ रहा है, इससे हमें नहीं मतलब है। हमें x का जो एग्जैक्टली n नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है उससे मतलब है। एग्जैक्टली सेकंड डिग्री के इक्वेशन में x का 2 वैल्यू आएगा ही, सेकंड डिग्री में x का भी 2 वैल्यू आ रहा है, इधर प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, इधर 2 और 3 आ रहा है। ये दोनों क्या है, इक्वेशन है। आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी की एग्जांपल क्या होगा, आइडेंटिटी के जैसे x² - 4x + 4 = x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो गया। कुछ लोग बोलेंगे भैया ये तो फार्मूला आप लिख दिए, फार्मूला है मानते हैं, लेकिन ये क्या है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों इक्वेशन है, लेकिन ये भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। इक्वेशन में देखिए ये आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी करने के बाद ये इक्वेशन है और ये इसके बराबर हो रहा है, यानी कि एक दूसरे की आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रखिए, ये क्या है, आइडेंटिटीज बताता है, आइडेंटिटी को फॉलो करता है। x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 सारे वैल्यू के लिए, मतलब क्या होगा, सारे वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, सारे वैल्यू पे वैलिड होगा। ये इमेजिनरी हो, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी नंबर रखिए आप, x का वैल्यू सारे पे वैलिड होगा, इसीलिए इसे आइडेंटिटी कहा जाता है। आइडेंटिटी का और एक रिलेशन होता है, वो भी आपको हम बेसिक मैथ में बताए हैं। बेसिक मैथ आपको क्या बताया आइडेंटिटी के रिलेशन में, यदि इधर 2 इक्वेशन हो गया, इस साइड और इस साइड, एक दूसरे में बोल रहा है आइडेंटिटी है, तो जो इधर x² का कोफिशिएंट होगा उधर भी x² कोफिशिएंट उधर भी यही होगा, जो इधर x³ का कोफिशिएंट होगा इधर भी x³ का कोफिशिएंट यही होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूं, जैसे आपको दे दिया जाए a0 x⁴n + a1 x⁴n-1, इसी प्रकार चलते जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा an और लास्ट में an-1 x प्लस an लिख सकते हैं, या an यहाँ से देखिए x पे ये इसके बराबर ये लिख दिया जाए आपको, b0 x⁴n + b1 x⁴n-1, तो यानी कि ये इक्वेशन फ्लो करते जा रहा है, bn इक्वेशन फ्लो करते जा रहा है, यानी इक्वेशन बन रहा है। देखिए a0 x⁴n a1 x⁴n-1 ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, और ये भी इक्वेशन है, यानी कि इस दोनों को बराबर कर दिए। तो अब इन दोनों को बराबर कर दिया, आप बोल दिए इसमें आइडेंटिटी है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी है, ये दोनों आइडेंटिटी है। इफ बोथ आर आइडेंटिटीज इक्वेशन
तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी केस में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी केस में अभी आपको हम क्या बताए, जो इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा उधर भी यही होगा, जो इधर एक्स क्यू का कोफिशिएंट होगा, यानी कि जो सेम डिग्री का टर्म होगा दोनों साइड वो उसका कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी में रिलेशन हो गया, ये एक आइडेंटिटी में एक रिलेशन हो गया। तो आइडेंटिटी है इफ एन आइडेंटिटी, तो देन इफ एन आइडेंटिटी, तो देन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी है ये, तो जो इधर एक्स एन का कोफिशिएंट है वो इधर भी एक्स एन का कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ए नोट बराबर हो जाएगा बी नोट। उसी प्रकार जो इधर इसका एक्स टू पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट है, जो इधर एक्स टू पावर एन माइनस कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ए वन बराबर बी वन। इसी तरह हो जाएगा ए टू बराबर बी टू। इसी प्रकार चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ए एन इक्वल्स टू बी एन, ए एन इक्वल्स टू बी एन, यहाँ तक चलते जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो इधर का कोफिशिएंट होगा उधर का कोफिशिएंट होगा, तो आइडेंटिटी केस में ये वैलिड होता है। इक्वेशन आप समझ गए, और बेसिक मैथ में आपको काफी अच्छे से डिटेल में बताया गया है, बस आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बता दिए थोड़ा बहुत रिवीजन करवाने के लिए। तो ये तो हम थोड़ा बहुत बताए लेकिन बहुत पूरा बता दिए। तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन में रिलेशन होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी, ये जान गए आप। उसके बाद हम चलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया और आइडेंटिटी में रिलेशन जान गए। उसके बाद पॉलिनोमियल हम क्या जानेंगे, पॉलिनोमियल में आता है एक, उसके बाद अगला टर्म आता है बेसिक में रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आप सब काफी अच्छे से जानते होंगे। रिमाइंडर थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, यदि एक पॉलिनोमियल दे दे, if a polynomial px, if polynomial px is a polynomial, if px is a polynomial, if px is a polynomial, px क्या है, एक polynomial है, polynomial, if px is a polynomial is divided by x minus a से, तो देन pa will be a remainder, pa क्या बन जाएगा, pa will be remainder, ये विल बी रिमाइंडर, किस में बन जाएगा, रिमाइंडर ऑफ किसका, डिवीजन का। आप क्या समझे इससे, यानी कि पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, इसको हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो pa जो होगा रिमाइंडर बन जाएगा। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जैसे कि आपको कोई एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको मान लीजिए कोई लिख दिए ऐसे 7x + 5, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब इसे हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, इसे हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो px बटा में x माइनस a डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अभी क्या होता है, रिमाइंडर pa हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, a कैसे हो गया, a कैसे आया, x माइनस a जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कर दिए, जीरो की इक्वल कर दिए, तो जीरो की इक्वल करते ही इसको प्रकार, इसी प्रकार इसको भी जीरो की इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, इसको भी जीरो की इक्वल करते ही क्या आ गया था a, तो p ऑफ a से क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। इसी प्रकार इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 1, तो यानी a के जगह पे 1 हो जाएगा, और 1 लेते ही पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई कर देंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है x के जगह पे 1 ले लेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 13, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 13 आ गया। तो ये ही रिमाइंडर थ्योरम है, इसमें कुछ नहीं है। ये रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल जैसे आप कभी कोई मतलब आप लेते हैं, जैसे 45 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसी प्रकार पॉलिनोमियल इक्वेशन में
लीनियर, जैसे यहाँ पे देखिए लीनियर से हम डिवाइड किए तो क्या मिला, कांस्टेंट मिला। इसी प्रकार हमने क्वाड्रेटिक में डिवाइड करेंगे यानी कि स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लीनियर मिलेगा आपको, लीनियर मिलेगा रिमाइंडर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कैसे हुआ ये आप जानते होंगे। आप क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, यानी कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कांस्टेंट कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये इसी से आ गया यहाँ पे। जैसे कि हम आपको यहाँ पे x माइनस ए से डिवाइड किए और x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं यानी कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या आता है, लीनियर आता। ये आप दिमाग में रख लीजिए। जब भी हम x क्यू से यानी कि हम थर्ड डिग्री इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन px में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, थर्ड डिग्री से डिवाइड किए थर्ड डिग्री वाले इक्वेशन से तो रिमाइंडर आ जाएगा हमें एक्स स्क्वायर वाला। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला। ये सेकेंड डिग्री के केस में सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। जैसे यहाँ पे लीनियर है तो लीनियर यानी 1 डिग्री का है, इससे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल में तो क्या मिला, कांस्टेंट मिला यानी कि x 0 यानी कि 0 डिग्री का। 1 डिग्री से डिवाइड किए तो कितना मिला, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल रिमाइंडर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये बिल्कुल बेसिक था। उसके बाद फैक्टर थ्योरम होता है। फैक्टर थ्योरम कब होगा, यानी किसी नंबर का कोई फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर नहीं बचेगा यानी कि 0 आएगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इससे आप फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर जब पी ए क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा तो वहाँ पे जो फैक्टर थ्योरम बन जाएगा। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दे दे, बोलेंगे ये फैक्टर दे देगा आपको, क्या ये दोनों एक दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो वो नंबर लेके और रख देंगे। जैसे कि x माइनस ए ये दे दिया आपको इक्वेशन, px को इक्वेशन दे दिया और x माइनस ए से बोला इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर किस केस में होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर 0 होगा यानी कि p ऑफ a 0 हो जाएगा। तो p ऑफ a 0 हो जाएगा तो वो एक दूसरे का फैक्टर थ्योरम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम था। तो ये सब बिल्कुल बेसिक है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशन आइडेंटिटी में रिलेशन जान गए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दिया जाए तो इसका रूट क्या होता है, अल्फा बीटा मान लेते हैं। इसका रूट मान लिया अल्फा बीटा। तो ये इक्वेशन दिया, इसका रूट मान लिया अल्फा बीटा। तो इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका बट्टा में 2 है। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। और ये कैसे होता है, ये कैसे आता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना नहीं आता है तो यहाँ पे सिखा देते हैं कोई, जिससे ये फॉर्मूला कैसे आया यहाँ पे। चलिए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना कर सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी जान जाइएगा आप। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला था आपको 10th में याद होगा, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये कैसे आए, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमेशा 1 लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर को भी इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमेशा 1 लेना है। तो इसको हम 1 लेंगे तो क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इंटू एक्स प्लस सी वाई बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर अब प्लस सी बाई ए। अब देखिए इसको b बाय 2a क्यों लिखे, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे b बाई ए आया है। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2a भी होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई ए बचेगा, x बचेगा। और एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ गया बी स्क्वायर बाय
4a², तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, b² / 4a² इक्वल्स टू 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे आया, तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपको x + b/2a का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b² बटा में 4a² -c, तो यानी कि इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 4a² और ये क्या हो जाएगा b² और माइनस a है तो यहाँ पे a स्क्वायर करने के लिए a से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और 4a से तो क्या हो जाएगा 4ac। इसको इस साइड लेके एलसीएम निकाल दिए तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, x बराबर -b/2a और ये हो जाएगा आपको, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस आ जाएगा, b² - 4ac। जब भी इसको स्क्वायर इधर करेंगे तो प्लस माइनस के साथ लिखेंगे और देखिए इसका स्क्वायर रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का 2 और a² का a, तो यानी कि 2a हो जाएगा। तो ये बच गया। अब इसको इधर कर देंगे तो इसको इधर करते ही क्या बन जाएगा, यहाँ पे x बराबर -b, इस साइड जाएगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस यहाँ पे 2a दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो ये b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये सॉल्व हो गया। कैसे आया ये भी जान गए श्रीधर फॉर्मूला से। परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी आपको सिखा दिए। तो ये फॉर्मूला आ गया x बराबर, ये कैसे आता था ये आपको पता नहीं था तो आप जान गए होंगे, क्योंकि मैथ्स जो है सीखने का चीज है ना कि रटने का चीज है। ये आप फॉर्मूला भी तो रटे होंगे, आप ये सीख भी गए कैसे होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और कभी कभी आपको इसी में इस तरह से दिखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। आप पढ़े भी होंगे, आप क्या पढ़े होंगे, x², मतलब आप पढ़े होंगे ax² + bx + c बराबर क्या होगा, a × x - अल्फा, मान लिए इसका 2 रूट है तो x - बीटा। ये इस तरह से आपको रिलेशन दिखने को मिला होगा इक्वल्स टू 0। इस टाइप का रिलेशन आपको दिखने को मिला होगा, कभी कभी आप 10th में पढ़े भी होंगे। इस टाइप का रिलेशन आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है बुक में। और ये क्यों लिखा रहता है, आप मान लीजिए कोई इक्वेशन का रूट आ जाता है अल्फा बीटा, तो इसको क्या लिखते हैं, इक्वेशन में लिखना है रूट्स को तो x - अल्फा × x - बीटा लिखते हैं। तो वो किस केस में होता है, एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको हम ले लिए x² - 6x + 5 = 0, ये एग्जांपल आप ले लिए। और इसका 2 रूट्स क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो एक तो x - 3 आ जाएगा और x - 2 आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से 2 3 आ गया। तो इक्वेशन को कैसे लिखे, x - 2 रूट आया तो x - अल्फा × x - बीटा लिख दिए। तो इसी प्रकार x - अल्फा × x - बीटा। तो कुछ लोग के दिमाग में आइडिया आया होगा, भैया कुछ लोग सोचे होंगे भैया यहाँ पे तो a है तो यहाँ पे a कैसे आया। देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट s² का 1 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो सेम इसी तो फॉर्म में तो लिखा हुआ है। इससे आप नहीं समझे दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे दूसरा एग्जांपल ले ले हम, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल 3x² - 2x -1 ले लिए इक्वल्स टू 0। तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 1 × x - 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर करना आपको आता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसका फैक्टर हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे x - अल्फा के फॉर्म में लिखना है, x - बीटा के फॉर्म में। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/3 और × x - 1 = 0। तो ये a कहाँ से आया, देखिए इक्वेशन में 3 था, स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे a आ गया, यानी ये क्या है, आपस में आइडेंटिटी है।
ये एक दूसरे आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। जैसे आइडेंटिटी केस में क्या बताए थे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस, यानी कि x का नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनाइट होगा। यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों इक्वेशन को वैलिड करेगा, तो ये आपस में क्या हो गया, आइडेंटिटी में रिलेशन बता रहा है। ये आइडेंटिटी में आप रिलेशन बता रहा है, तो ये कैसे हो गया, ये कैसे लिखा जाता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये आइडेंटिटी है, तो क्या लिखेंगे, ये आइडेंटिटी को बताता है, ये रिलेशन किसको बता रहा है, आइडेंटिटी को बता रहा है, क्योंकि इसके बराबर ये होता है, आइडेंटिटी के रिलेशन को बता रहा है। तो आइडेंटिटी रिलेशन बता रहा है, तो आपको हम क्या बताए थे, जो इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा उधर भी यही होना चाहिए, इधर जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उधर भी यही होना चाहिए। तो इसको चलिए दो सब के कोफिशिएंट बराबर करते हैं। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर कितना है, ए है, तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ए से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो गया, कोफिशिएंट बराबर करते हैं हम। देखिए अब इसके बाद इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इधर एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स इंटू माइनस बीटा, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, यानी कि एक्स कॉमन ले लेंगे तो माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, इधर एक्स का कोफिशिएंट ये बन गया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, तो इसका कोफिशिएंट x को यही मिलेगा आपको। देखिए यहाँ से क्या आ गया, हमें यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई। अभी तक आप इसे रटते थे, याद रखते थे, लेकिन ये देखिए कैसे हुआ, ये आपको पता था, बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मैथ सीखने का चीज है, नगरेटने का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉमन सेंस भी होता है जो आपके अंदर भरा पड़ा है। बस आपको उस कॉमन सेंस को आपके अंदर जो भरा पड़ा है, बस उसके ढक्कन खोलना है आपको। ढक्कन खोल दीजिए। आप थोड़ा ढक्कन कब खुलेगा, जब आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, खुद से सोचेंगे, उस केस में आपका कॉमन सेंस जो आपके भरा पड़ा है वो उस ढक्कन खोलेगा, उसके अंदर से निकल के आएगा। तो बस वही करना है, मैथ टोटली बेस्ड है कॉमन सेंस लॉजिक के ऊपर। तो ये अल्फा प्लस बीटा, आप देखिए कोफिशिएंट क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट को जब बराबर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म इधर सी है, इधर क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपको a इंटू अल्फा इंटू बीटा, a इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का क्या हो गया इधर सी वाई। तो ये आप रटते थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, अल्फा इंटू बीटा और सी वाई, ये सॉल्व हो गया। तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे बोले कॉमन सेंस की बात है, ये कैसे आया ये भी जान गए। और ये सीधा तरह फॉर्मूला, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि पिछले जितना पढ़े हैं उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी वाई, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी वाई। इसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा मॉड लगा दिए तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट डी बाय मॉड ऑफ ए। देखिए मॉड क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको हम बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक में, मतलब मॉड लगाते कोई भी निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। जैसे -7 का मॉड कितना हो जाएगा, 7, 7 का मॉड 7 ही होगा। तो उसी तरह से अल्फा माइनस बीटा ये कैसे आया, तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं कैसे आया। आप अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखिएगा, और जो स्क्वायर है स्क्वायर किधर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट होके प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। तो प्लस माइनस के कारण हम यहाँ पे क्या लगा दिए, मॉड लगा दिए, तो प्लस माइनस के झंझट खत्म। तो ये हो गया। एक कोफिशिएंट जो है ये उस पे भी मॉड लगा हुआ है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा और इसे आप याद रखिएगा। इस सारे फॉर्मूला को, ये आपको काम आएगा। तो छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको छोटी छोटी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ये चलिए आप जितना पढ़े उस पर क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और
क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए खुद से। आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दे दिए, पोलिनोमियल इतना दे दिए, पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया जाता है इससे, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 से, तो देन रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर देन रिमाइंडर इन बोथ केसेस, दोनों केस में क्या होगा, इक्वल है। इन बोथ केसेस रिमाइंडर इन बोथ केसेस विल बी इक्वल, इक्वल होगा। तो देन तब k का वैल्यू निकालिए। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। और चलिए एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं। इफ पी एक्स आपको दे दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कुछ भी लिख दीजिए 3x प्लस 5 लिख दिए, इज डिवाइडेड बाय डिवाइड किया गया इसको कितना से, डिवाइड कर लेते हैं। आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दिए, तो देन तब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको इसमें केस में क्या निकालना है, इस केस में k का वैल्यू निकालना है, इस केस में रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा वो निकालना है। तो ये कैसे लाए, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको जब भी पता है, आपको पॉलिनोमियल सॉल्व करते वक्त ये किस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप सॉल्व कर दिए होंगे। बहुत जो स्टूडेंट समझदार है वो मेरे बात को सुनते हैं अच्छा से, तो वो सॉल्व कर देंगे। जैसे इस केस में बोल रहा है तो डिवाइडेड किया गया इससे और इससे, तो इससे डिवाइड किया गया है, तो बहुत केसेस में, दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है। हम आपको क्या बताया, जिससे डिवाइड कर देंगे उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 1 आएगा, यानी p ऑफ 1, p ऑफ 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो सबसे पहले p ऑफ 1 दे देंगे, इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन में x माइनस 1 किए तो यानी कि p ऑफ 1 बचेगा। x माइनस 1 को 0 करेंगे तो p ऑफ 1 हो जाएगा। तो इसमें 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका रिमाइंडर निकालने का तरीका यही होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर कर दीजिए। वहां से जो x का वैल्यू आएगा वो p में डाल देंगे, पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल इक्वेशन में, वो इसका रिमाइंडर दे देगा। जैसे कि x माइनस ए आया था तो p ऑफ a लिखे थे, p ऑफ a उसका रिमाइंडर हो जाता है। x माइनस ए से डिवाइड करने पे p ऑफ a उसका रिमाइंडर हो जाता है। इसी तरह से x 1 दे दिए तो आप 1 देते क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस k प्लस 3 प्लस 5, यानी कि 8 1 9 माइनस k। उसी प्रकार आपको किससे डिवाइड किया जाता है, और x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 इसको 0 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, -2, तो -2 दे दिए। p ऑफ -2, p ऑफ -2 तो क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब तो -8 और -4k हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा -6 और ये +5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 -8 -6 -14 और +5, तो +5 कितना हो जाएगा, -9 और -4k हो गया। अब दोनों केस में क्या कर रहा है, रिमाइंडर बराबर है, तो दोनों केस में बोल रहा है रिमाइंडर बराबर है, तो k का वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों केस में रिमाइंडर दोनों का आ गया, तो दोनों केस में रिमाइंडर बराबर है तो बराबर कर देंगे, n माइनस k 9 माइनस k और -9 -4k। यहाँ से k का वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे इसे कहा गया, इसे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या, हमने आपको क्या बताया, जब भी हम
सेकंड डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लीनियर आएगा, वो हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी हम क्या बोलते हैं थर्ड डिग्री की इक्वेशन सॉल्व मतलब इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेकंड डिग्री का आएगा। तो यहाँ पे हमने सेकंड डिग्री की इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमें, रिमाइंडर आ जाएगा हमें मतलब लीनियर आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री की इक्वेशन में आ जाएगा रिमाइंडर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताएं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो इससे 2 फैक्टर आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा आपको x प्लस 1 और एक आ जाएगा x माइनस 2, ये आ जाएगा इसका फैक्टर। अब यहाँ से हमें रिमाइंडर निकालना है इसका, मतलब इसका रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन px बराबर हम क्या लिखेंगे, px बराबर लिखेंगे जिससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि डिवाइडर बराबर डिवाइडेंट इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कोसेंट कितना हो जाएगा, डिवाइडेंट से इसको फैक्टर किए कितना आ गया, हमें कोसेंट तो नहीं पता है तो डिवाइजर पता है, तो डिवाइजर लिख लेंगे जिससे हम भाग दे रहे हैं, और कोसेंट हम qx मान लिए हैं, और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर होता है ना, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस मान लिए ax प्लस b, ये आपका रिमाइंडर लिख लिए। तो ax प्लस b क्यों लिखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, हम जैसे बोलते सेकंड डिग्री होगा तो लीनियर रिमाइंडर आ जाएगा, तो लीनियर फॉर्म में ऐसे लिख लिए। अब देखिए हमें सॉल्व करना है, तो अब वैल्यू रखते जाएंगे, 2 इक्वेशन आया 2 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू -1 आ रहा है, x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू -1 रखते ही क्या हो जाएगा, -1 रखते ही ये 0 हो जाएगा, -1 पे ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये सारे टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, -a प्लस b बच जाएगा, और उसके बाद क्या देंगे, इसके बाद 2 देंगे, तो 2 देते ही क्या बन जाएगा, हमें 2 देते ही ये भी फिर 0 हो जाएगा दोबारा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a प्लस b। अब यहाँ से a और b का इक्वेशन सॉल्व करके निकल जाएगा a और b और a और b का वैल्यू। तो ये और इक्वेशन क्या दिया है हमें, इक्वेशन दिया हुआ ये, तो p ऑफ x में एक बार क्या -1 डालेंगे, तो -1 डालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये -1 डालते -1 और ये -2 तो -3 बन जाएगा, और -3 -6 और +5, तो यानी कि -1 इसके बराबर -1 आ जाएगा। इसके बाद 2 डालेंगे p ऑफ x में तो किसके बराबर हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा -8, तो यानी 0 यानी 6 + 5 यानी 11। तो 2 इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, a और b का वैल्यू जो आएगा हमें, a और b का वैल्यू इससे जो आएगा वो a और b का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे तो उसमें लीनियर आ जाएगा, यानी कि वो रिमाइंडर आ जाएगा लीनियर फॉर्म में। चलिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कर देंगे तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3a बच जाएगा, -3a कितना हो जाएगा -11 -1, तो यानी कि -12। तो a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, a का वैल्यू 4 आ गया तो b का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू -4 तो b का वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा +4, तो यानी कि -1, तो b का वैल्यू 3 आ गया। अब इक्वेशन में यहाँ पर डाल देंगे तो a का वैल्यू कितना आया था 4x और +3, तो ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो आज बेसिक मैथ था, और चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब काफी अच्छे समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद हम कल से मतलब अगले लेक्चर से उसमें और नया कुछ सीखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और बता दिया आपको। चलिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बच्चे तभी उसी केस में आते हैं जब आपको वहाँ पे वीडियो के अंदर व्यू और लाइक दिखने को मिले। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, तो जरूर शेयर और लाइक। धन्यवाद।